वेलकम बैक स्टूडेंट, लेट्स सी कंटिन्यू आवर टॉपिक एंड हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे हमारे लास्ट वीडियो में। आज हम प्लांट्स के बारे में डिवीजन ऑफ प्लांट्स का सबसे पहला डिवीजन करने वाले हैं एंड दैट इज अबाउट एल्गी। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारा प्लांट्स है, प्लांट्स को हमने डिवाइड किया था 5 पार्ट्स में एंड 5 डिवीजन में। सो कौन कौन से थे ये 5 डिवीजन? दीज वर अबाउट एल्गी या थैलोफाइटा, दीज वर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा सेकंड इज ब्रायोफाइटा, थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा, and fourth is gymnosperm and well developed gymnosperm, and well developed plant that is angiosperm. सो एक बात बता देती हूँ आपको, ये जो हमारे तीनों टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये बहुत ही सिंपल हैं, इसीलिए इनको एक कैटेगरी में रखा गया था। और वो क्या थी? दैट वाज द क्रिप्टोगम्स। सेकंड, दीज आर समवॉट डेवलप्ड प्लांट, पहले जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, इसीलिए इनको कहा जाता है फ्नेरोगम्स। These are seed bearing plant, and these are non-seeded plant. तो आज हम अपना फर्स्ट डिवीजन करते हैं, थैलोफाइटा। नाम से पता चल रहा है थैलोफाइटा मीन्स ये वो प्लांट्स हैं विच डोंट हैव ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम। देन व्हाट दे हैव? दे हैविंग फ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अनडेवलप्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलस। सो फर्स्ट इज थैलोफाइटा। These are very simple plants, okay. These plants, yeah, these type of plants don't have true root, true stem, and true leaf. Then what they have? These having only leaf-like structure, known as thallus. इसीलिए इस किंगडम को क्या कहा जाता है? That's why this is known as that is थैलोफाइटा, इसीलिए हम इसको थैलोफाइटा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये जैसे इनका स्ट्रक्चर है फ्रॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड एंड दिस इज होल्डफास्ट, जो ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करके रखते हैं। दिस इज frond region, this is stalk,
या स्ट्राइप आप बोल सकते हो, एंड दिस इज द होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट वो हिस्सा है हमारे एल्गी का, ये जो स्ट्रक्चर है थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। ये प्लांट्स हैं हमारे, ये थैलोफाइटा में आ जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट, इनमें फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉफ, दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, these are autotrophs. Why these are autotrophs? Because they having photosynthetic pigment, because they having photosynthetic pigments. Chlorophyll A, chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, xanthophyll, कैरेटिनॉइड लिख लीजिए, एंड कैरेटिनॉइड, etc. Phycobilins also. They store starch. They store starch as food material. These majorly store, you can say, these majorly store food, store starch as storage food material. स्टोर तो कर ही दिया, तो एज रिजर्व फूड मटेरियल या स्टोरेज फूड मटेरियल। तो ये हमारी एल्गी के बारे में था कि ये प्लांट्स हैं थैलोफाइटा कहलाते हैं, क्योंकि इनका रूट, इनका स्टेम और इनका लीफ है वो प्रॉपर नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन की पावर इनमें बहुत कम होती है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एक्सेट्रा इनमें पाए जाते हैं। मेजरली ये स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, दे स्टोर स्टार्च मेजरली इन द फॉर्म ऑफ, लेकिन इसके अलावा और भी हैं, मैनिटोल है, लैमिनेरिया है। तो चलिए आप हम आगे चलते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर था, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका, बड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को थैलोफाइटा थैलस बोलते हैं। सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं ये, ग्रीन कलर के होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड वेयर देयर इज स्टंटेड वाटर, या फिर जहाँ पे भी पानी की प्रेजेंस होती है वहाँ हमारी थैलोफाइटा प्लांट्स पाए जाते हैं। These are marine, these are fresh water, you can say these are marine or fresh water. Water plant. They float on surface of, they float water, fresh, not flash, sorry, fresh water plant, and plants these floats, these float due to their low molecular weight. Low molecular weight. Okay. On the basis of pigments, pigments के basis पे कई तरह की हमारी एल्गी होती हैं. On the basis of pigments, on the basis of pigments, there are three types of algae. Three
टाइप्स ऑफ एल्गी। और ये 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं देखिए। क्लोरोफाइसी, फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, ठीक है। सेकंड इज फियोफाइसी, and third one is chlorophycy, phiophycy, and third one is rhodophycy. What is chlorophycy? These are the algae which is green in color. The algae which is green in color. ये ग्रीन होती है कलर में। मेजर जो पिगमेंट है यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट यहाँ पे फियोफाइसी, these are also known as brown algae. These are also known as brown algae. Why these are brown algae? Because they appear brown in color. ये कैसी दिखती हैं? ये हमारी ब्राउन कलर में होती है, ज़ैंथोफिल वगैरह पिगमेंट्स पाए जाते हैं इसमें। रोडोफाइसी, दिस इज या दीज आर ऑल्सो नोन एज रेड एल्गी। Why these are red algae? Because they appear red in color. जो रेड टाइड होता है ना सी में, जो रेड टाइड आते हैं वो इन्हीं की वजह से आते हैं। रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रो कैरोटीनॉइड्स, ओके। सो ये हमारा, इनको हम रेड जो पिगमेंट पाया जाता है वो कौन कौन सी, जैसे कौन कौन सी एल्गी जिसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है इसमें। यहाँ पे हमारा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हियर इन केस ऑफ फियोफाइसी देयर इज ज़ैंथोफिल प्रेजेंट, और फ्यूकोजैंथिन ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। सो आप ये बता सकते हो कि इन क्लोरोफाइसी इट इज ग्रीन इन कलर बिकॉज द मेजर जो पिगमेंट है वो क्या होता है? यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। यहाँ फियोफाइसी में ज़ैंथोफिल भी होता है, और रोडोफाइसी में इसी वजह ज़ैंथोफिल की वजह से इसका कलर ब्राउन कलर का होता है, येलो कलर भी होता है थोड़ा थोड़ा। रोडोफाइसी में फाइकोइरिथ्रिन कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके एल्गी के बारे में था। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।